हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नन की मदर टिबेट को वार्न करने के लिए जाती है कि वो उसकी बेटी की लाइफ से ज़रा दूर रहे, लेकिन यहाँ पर टिबेट उसे बताता है कि उसके बेटे ने कैसी हरकत की है। इसके बदले में उसे सिर्फ पिटाई की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे जेल भी भेजना चाहिए था। और हाँ, अगर तुमने अपने बेटे पर कंट्रोल नहीं किया तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है जब सारे बिजनेस को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जेल भेज दूंगा। पूरन की मोम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो घुटनों के बल यहाँ पर टिबेट से सॉरी कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और यहाँ पर टिबेट बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है, एक ही शर्त पे माफ़ करूँगा, तुम्हें जल्द से जल्द मुख का घर छोड़ना पड़ेगा, वो भी अपने बेटे और बेटी के साथ। टिबेट इस बारे में पूरन को भी इन्फॉर्म कर देता है और कहता है, जब वो लोग जाएंगे तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। उन लोगों के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी और घर सब कुछ तुम्हारे नाम तो होने वाला है ना, तो बस उन लोगों को बस घर से किसी भी तरह निकालो। और पूरन भी इसमें सपोर्ट करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है, नन की मदर आती है और ग्रैंडी से कहती है कि वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है, जिस पर यहाँ पर नन के डैड को दिखाया जाता है। वो उसकी मदर से कहते हैं, फर्स्ट टाइम तुम पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा किया तुमने ये डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट सीन में तीनों को दिखाया जाता है, एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उस घर में बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो इसी वजह से नन की मदर अपने बेटे और बेटी की हेल्प लेती है कि वो लोग इसकी हेल्प करें ताकि ये डस्ट को वो जल्द से जल्द क्लीन कर दें, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। पेट मदर से कहती है, इस नन से क्लीनिंग करवा लो, आफ्टर ऑल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बाद में मिलती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। उसकी मॉम का रिएक्शन था कि उसे क्लीनिंग में उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नन साफ मना कर देता, मॉम मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, करना है आप अकेले करो, मैं ये सब नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो अपनी मॉम को गुस्सा दिखाते हुए चला जाता है, जिस पर नन की मदर काफ़ी अपसेट हो जाती है कि उसके दोनों बच्चे ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नन एक बार फिर से मुंह के घर पे वापस आ चुका था। तब पूरन उसे देखता है और उसे कहता है, तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, आफ्टर ऑल अभी हम लोग तो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। इस बात पर यहाँ पर नन को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। नेक्स्ट डे नन जब ऑफिस आता है तो उसका केबिन लॉक था, वो खोलने की कोशिश करता है बट खुलता नहीं है। इस बात पर वो टिबेट से ही आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तब यहाँ पर टिबेट के सिक्योरिटी उसे अच्छा मजाक चखाता है और टिबेट यहाँ पर उसे बताता है कि उसे इस केबिन में भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत बुरा लग रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसी वजह से आज से उसका जितना भी सामान रहेगा वो सब के सब उसी लॉकर में रखेगा, जिस लॉकर में किसी टाइम टिबेट रखा करता था अपना सामान, और उसे वही काम करना पड़ेगा जो कि टिबेट किया करता था। यहाँ पर नन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में होटल के सारे स्टाफ को दिखाया जाता है। उनके सामने कुछ ऐसा सीन आता है जिसकी वजह से उनकी हंसी तो कंट्रोल हो ही नहीं पा रही होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नन को दिखाया जाता है वो अपना पूरा सामान एक लॉकर में लाकर रखता है, जिस लॉकर को सारे स्टाफ यूज़ करते हैं। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। अब नन को भी वही सारे काम करने पड़ रहे थे जो पास्ट में टिबेट किया करता था। यहाँ पर वो एक पर्सन का सामान लेकर जा रहा होता है। तब यहाँ पर वो लेडी उसे कहती है, आराम से लेकर चलो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान है। नन गुस्से में उसके सामान को गिरा देता है, जिस पर वो लेडी उस पर चिल्लाने लगती है। तो नन भी उस लेडी के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने के लिए, इस कंपनी का ओनर हूँ मैं। और उन्हें लड़ता झगड़ता हुआ देख करके यहाँ पर सेक्रेटरी ये सारी बातें जा करके टिबेट को क्लियर कर देता है। टिबेट वापस आता है तो देखता है लेडी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तब यहाँ पर टिबेट उस लेडी से सॉरी बोलता है और कहता है, जिसने भी आपके साथ ये काम किया वो आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर पैट अपने भाई को समझा रही होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वहाँ पर सेक्रेटरी की एंट्री होती है। सेक्रेटरी नन को कहता है चलने के लिए, क्योंकि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। नन नहीं जाता है तो ज़बरदस्ती सेक्रेटरी उसे घसीटते हुए लेकर के आता है टिबेट के पास। टिबेट नन से कहता है, तुमने इस लेडी के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की, माफ़ी मांगो। जिस पर वो लेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, नन ने उसके साथ मारा पीटी की थी इसी वजह से। तो वो यहाँ पर टिबेट कहता है, नहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी गलती की है वो आपसे माफ़ी मांगेगा। और फाइनली नन को उस लेडी के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तब यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है वो उस लेडी से सॉरी कहता है और उसके अरेंजमेंट के लिए दूसरे स्टाफ का भी इंतज़ाम करता है। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ किटी पार्टी करने के लिए आई हुई रहती है। जुआ खेलने के बाद जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करती है। यहाँ पर वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के सामने, ताकि उसकी इज्जत थोड़ी सी ऊंची हो जाए। तब वो सामने देख लेती है कि उसकी बहू तो किसी और के साथ बैठी हुई है। वो टिबेट को देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो वही बंदा है जो किसी टाइम में नौकरी किया करता था उनके ही होटल में। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है वो मुख के लिए एक लॉकेट लेकर आया हुआ रहता है।
जिस पर मुक लेने से मना करती है क्योंकि वो लॉकेट डायमंड का था और बहुत ज़्यादा महंगा था। इसी वजह से मुक नहीं ले लेती है, लेकिन डेविड कहता है ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे ले लो। वो जब उसे पहना रहा होता है तब यहाँ पर पूरन की मदर उन दोनों की वीडियो बना लेती है और ये वीडियो सेंड करती है सीधा पूरन के पास। पूरन जो कि गैम्बलिंग खेलने में बिजी था, लेकिन वो वीडियो को देखता है तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। पूरन की मदर उसे भड़काते हुए कहती है ज़रा कंसंट्रेशन करो अपने सोने देने वाली मुर्गी पर, वरना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, फिर उसके बाद तुम हाथ मलते रह जाओगे। देखो तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, ज़रा इंक्वायरी करो। नेक्स्ट सीन में नन एकदम गुस्से में पागल सारे पेपर्स को फाड़ रहा होता है, जिस पर उसकी मदर आती है और उसे काम डाउन करती है और पूछती है कि क्या बात है, वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तब उसे बताता है कि किस तरह टिबेट ने उसकी जॉब को भी छीन लिया है, उसे उस कैबिन को भी छीन लिया है और उसे एक लॉकर दिया है सामान रखने के लिए, और वहाँ पर उसे वेटरिंग की जॉब करनी पड़ रही है और वो बिल्कुल भी ये सब करना नहीं चाह रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में सारे पेपर्स को फाड़ रहा होता है। तब उसकी मदर उसे समझाती है कि बस अब रोना बंद करो, कब तक के तुम इसी तरह रोते रहोगे, थोड़ा स्ट्रांग बनो, आफ्टर ऑल तुम बॉय हो, कोई गर्ल नहीं हो जो पैट की तरह तुम मेरे पास हमेशा रोने के लिए आ जाते हो। हर बार मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी, अब तुम्हें खुद ही हालात से लड़ना सीखना होगा। एक तरफ जहां माँ का लाडला माँ के सामने रो रहा था, तो दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो क्लब में आए हुए रहते हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बिजी थी। ये देख करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस पर्सन को भी पीटता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर भी चिल्लाता है और उसके साथ मिसबिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्लैप करती है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब हरकत करने के लिए। पूरन की मदर ने पूरन के माइंड में मुक के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर भर दिया था ना कि यहाँ पर अब वो मुक पर डाउट करने लग रहा था। इसी वजह से वो उसे टिबेट के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मुक को ऐसा लग रहा था कि टिबेट उसका फ्रेंड है, इसी वजह से वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और बता देती है कि उसने उसे एक लॉकेट दिया है। और दूसरे सीन में पूरन को दिखाया जाता है जो उस लॉकेट को चुरा लेता है ताकि वो जुआ खेल सके। यहाँ पर दिखाया जाता है नन जब पिट कर आता है तब उसकी मॉम उसका फेस देख करके उसे पूछती है कि अब क्या हो गया, किससे पिट कर आए हो, लेकिन नन बहाना बना देता है नहीं मदर, मैं किसी से भी पिट कर नहीं आया हूँ। एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम बूम है। वो उस होटल में एक स्टाफ की हैसियत से जॉब करने के लिए आया हुआ था। टिबेट के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मुक के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से और नन की बातों की वजह से अब पूरन काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था। इसी वजह से वो अपना डाउट क्लियर करना चाहता था टिबेट के रिलेटेड। तो वो मुक को रेस्टोरेंट लेकर जाता है उसके साथ खाना खाने के लिए, लेकिन रास्ते में टिबेट को भी वो इनवाइट करता है। टिबेट भी उसके साथ चला जाता है। कुछ टाइम तक पूरन मुक और टिबेट दोनों पर नज़र रखता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। यहाँ पर टिबेट और मुक अब दोनों एक साथ खाना खाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ पर वो दोनों कुछ बातें भी करते हैं। टिबेट जब होटल वापस आता है तो नन को नोटिस करता है कि नन काम कम बातें ज़्यादा करता है, वहाँ की लड़कियों में वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तब यहाँ पर टिबेट उसे वार्न करता है कि उसे काम पर फोकस करना चाहिए। अगर उसने सही से काम नहीं किया या दोबारा उसकी कंप्लेन आई तो इसके बदले में हो सकता है उसकी मंथली सैलरी काट दी जाए। यहाँ पर टिबेट को दिखाया जाता है अपना बदला उसे लेना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। इसी वजह से वो नन से कहता है मेरे शूज़ बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसे क्लीन करो। नन के मना करने पर टिबेट ज़बरदस्ती अपने शूज़ नन के ऊपर रख देता है। क्लीन करने कहा ना तो मतलब क्लीन करना है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे नौकर हो। और हाँ, टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करना है, अपने कपड़ों से क्लीन करो, मेरे शूज़ चमकने चाहिए। और ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती नन से अपने शूज़ को क्लीन करवाता है। ग्रैनी मुक को नेकलेस देते हुए कहती हैं मुक ये नेकलेस तुम्हारा है ना, तुम्हें इतनी क्या ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तुम्हें ये सेल करना पड़ा। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाती तो हो सकता है ये मुझे दोबारा नहीं मिलता, इसे मैंने दोबारा से तुम्हारे लिए ख़रीदा है। आखिर क्या रीज़न थी जो तुम्हें ये बेचना पड़ा। मुक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उसने ये काम नहीं किया है। वो पूरन से पूछने लगती है, पूरन उसे बताता है मुझे बिज़नेस के लिए कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी, बस इसी वजह से तुम्हारे नेकलेस को सेल किया विदाउट तुम्हारे परमिशन, प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये कहते हुए वो उसके साथ रोमांस करने लगता है ताकि इस बात पर मुक कोई रिएक्ट ना करे। नेक्स्ट सीन में टिबेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो किसी भी कंडीशन में नन की फैमिली को बर्बाद करना चाहता था क्योंकि नन की वजह से कहीं ना कहीं आज इसकी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो इसी वजह से वो यही सारी बातें सोच रहा होता है। तब वहाँ पर नन की सिस्टर पैट की एंट्री होती है जो कि ड्रिंक लेकर आई हुई रहती है। वो टिबेट से कहती है देख रही हूँ आजकल तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते हो और आए दिन देखती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के लिए ये ड्रिंक लेकर आई हूँ। और हाँ, तुम मुझ पर फोकस क्यों नहीं करते हो, आए दिन मैं तुमसे यही कहती रहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें। और ये कहते हुए उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देती है और इसमें टिबेट भी उसका साथ देता है, लेकिन उसकी आंखें तो
कुछ और ही कह रही थी। इधर बूट और उसके मदर मिलकर रैन को खाना खिला रहे होते हैं। टेबेट की एंट्री होती है जो कि अपने सेक्रेटरी के साथ आया था। यहाँ पर वो अनाउंस करता है कि सेक्रेटरी आज से मेरे साथ ना रहते हुए मेरी घर की रखवाली करेगा। इधर पूरन को दिखाया जाता है। उसे याद आता है उस दिन की रिकॉर्डिंग उसने नहीं सुनी है, तो वो रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करता है। एक्चुअली उस दिन पूरन ने झूठ बोला था कि वो रेस्टोरेंट से किसी काम से बाहर जा रहा है, जबकि वो बाहर जाने से पहले अपना सेल फोन वहीं पर रख देता है और सारी ऑडियो अब यहाँ पर सुन लेता है, जिसके थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि टेबेट उसकी वाइफ को उसके ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इधर बूम को दिखाया जाता है जो काम कम और इंक्वायरी और चोरी ज्यादा करता है। एक लॉकर को खुला हुआ देख कर वो उसके सामानों को निकालने लगता है। तब पीछे से एंट्री होती है नन की, जो कि नन का लॉकर रहता है। अब वो देख लेता है कि ये मेरे लॉकर से चोरी कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, और मार पीट स्टार्ट हो जाती है। तभी दौड़कर एक सर्वेंट आती है और उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करवाती है। बूम गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। तब वो देख लेता है कि टेबेट है जो कि बहुत अच्छे सूट बूट में है और वो कुछ लोगों से बातें कर रहा है। तो बूम टेबेट के पास जाता है और उसे बहुत ही वाहियात तरीके से बात करता है। ये सूट कहाँ से खरीदा है? खरीद के लाया है या चोरी करके लाया है? क्योंकि मैं जानता हूँ तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू ये सूट बूट को खरीदे। बताना कहाँ से चोरी किए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बात पर टेबेट को गुस्सा आता है, लेकिन बूम तो अपनी बातों का पोटला ले करके बस पूछे जा रहा होता है। अच्छा बताओ बूट का है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो लोग काफ़ी टाइम से घर पर नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग कहाँ पर है? ये बात सुनते ही टेबेट को आता है गुस्सा। वो बूम को वार्न करता है कि दोबारा मेरी फैमिली के बारे में अगर पूछने की भी हिम्मत की ना, तो इससे भी बुरी कंडीशन कर सकता हूँ। इसी वजह से दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लेकिन पीछे से नन ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे मालूम पड़ता है कि बूम उन लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन प्रेजेंट में वो लोग कितने ज़्यादा रिच है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर वो बूम को ब्लैकमेल करता है और बूट के रिलेटेड उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इस वक्त नन का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसे एजेंट का भी कॉल आता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि बूट का एड्रेस क्या है। अब उसे एक पर्सन चाहिए था जो कि पूरी इंक्वायरी निकाल सके। इसी वजह से वो बूम को कहता है कि वो जा करके सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाए और बूट को किसी भी तरह उसके पास लेकर आए। बदले में वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। बूम पैसों के लालच में आ जाता है और वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पर बूट रहती थी। वो बूट को देखता है तो सडनली उसे पहचान जाता है कि यही तो बूट है, और वो जैसा तैसा करके उसे होटल लेकर आता है, उसे झूठ बोल करके, क्योंकि बूट उस बूम को पहचानती थी। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नन की, जिसे देख करके बूट शॉक में थी। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, तो उसे देखना मत भूलिएगा।